फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, जय हिंद क्लास। देखिए आज जो हम लोग नया चैप्टर एकदम अस्सी से पूरा एकदम विस्तृत ढंग से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, है ना। आप जो चैप्टर देख रहे हैं इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर ये वास्तविक, इसे हम लोग वास्तविक संख्या भी कहते हैं। वास्तविक संख्या यही शायद चैप्टर का नाम है ना। अच्छा, हालांकि हम डिफिनेशन इसका देखेंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं, स्टेप वाइज पढ़ते चलेंगे। अभी जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो आपको सिलेबस से जो 1.1 था स्टार्ट नहीं है। हाँ, 1.1 चालू करना नहीं है, 1.1 जो है ये पूरी तरीके से कट चुका है, ठीक है ना। 1.1 जो है पूरी तरीके से कट गया है। नया किताब में आने वाला जो है इसका नाम है 1.2। 1.2 ये ओल्ड किताब में ऐसे लिखा होगा और यही न्यू किताब में लिखा होगा एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आइए इसी पे जोड़ देंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला छोटा सा नंबर समझिएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वह नंबर जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, मतलब कि 1 से भी कट जाए और खुद से भी कटे, ऐसा कह सकते हैं। छोटा सा डिफिनेशन, 1 से कट जाए और खुद से कट जाए उसे हम लोग प्राइम नंबर अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। इन विच नंबर हैज ए डिविजिबल बाय अ 1 एंड सेल्फ, इट्स कह सकते हैं इट्स सेल्फ, तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और भी सारे ऐसे नंबर होंगे। क्लियर ना। दूसरा चीज देखिएगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। बात क्लियरली आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वह नंबर जो 1 से कटे, डिफिनेशन इसका कहता है वह नंबर जो 1 से कटे और सेल्फ से कटे, स्वयं से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं। वह नंबर जो 1 से कटे, खुद से कटे और दूसरों से भी कटे। क्लियर ना। किसे किसे 1 से कटे, खुद से कटे और दूसरों से कटे। दूसरों को अनदर भी लिख सकते हैं आप लोग। उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लियर हुआ। इसमें आप रख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे सब बहुत सारे नंबर होंगे, है ना। प्राइम नंबर का सबसे छोटा जो नंबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। क्लियर है ना। कुछ ऐसे जानकारी के बाद हम लोग आगे भी देखेंगे कि क्या होता है प्राइम नंबर। जैसे कंपटीशन लेवल के जो सवाल होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। मैं आपके सामने 12 लिया, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। कंपोजिट नंबर अगर मैंने चाहे सबसे पहले मैं 4 ले रहा हूँ, छोटे नंबर, तो देखिए इसको हम ऐसे 2 और 2 लिख सकते हैं। मैंने देखा बहुत खूबसूरत चीज कि 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर को 2 प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई लिखा गया है। लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अच्छा, मैं ऐसे 6 ले लूं तो 2 गुणे क्या लिखा जाएगा, 3। यस। ऐसे सीरियल वाइज में अगर क्या ले लूं, 8 ले लूं तो 2 गुणे 2 लिखा जाएगा। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते जैसे 12, 2 गुणे
दो गुणे दो गुणे दो गुणे 3 लेना चाहिए, सही है ना? दिख रहा है? अगर मैं 15 ले लूं तो 3 गुणे, इस टाइप से बहुत सारी चीजें होंगी। हमने देखा बहुत क्वालिफाई चीज। यहां आप देखिए कि 2 जो है और कोई नंबर लिया जाए, जैसे 18 ले लेते हैं। 2 गुणे ले सकते हैं, 2 गुणे 3, आप फिर गुणे 3 ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो 18 है, ये जो 18 लिखे हैं, ये 2 एक बार आया है और 3 2 बार आया है। आया कि नहीं आया? अब देखिए बहुत क्वालिफाई चीज आपको दिख रहा होगा, हालांकि 2 भी कई बार आ सकता है कि नहीं? तो देखिए किसी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जो है वो 2 कंपोजिट यानी भाज्य संख्या के गुणन के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान से समझेंगे कि अभाज्य, बहुत ही अच्छा से मैं डिफिनेशन आपको तैयार करके दे रहा हूं, ये दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए। प्राइम नंबर किसे कहेंगे? यानी भाज्य संख्या। तो देखिए 18 है ना, तो यहाँ पे 2 भाज्य संख्याओं के वर्ग, अभाज्य सॉरी ना, इसको ये भाज्य संख्या था, सॉरी भाज्य संख्या ये। तो देखिए ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो 2 अभाज्य संख्याओं के घात के, जो भी घात में हो, घात के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, नॉट अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहां से ध्यान से आप डिफिनेशन बना पा रहे हैं कि 2 नंबर के जो पावर है या वर्ग है उसके जो मल्टीप्लाई यानी गुणन को ही हम लोग जो है भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है ना? और इसी को हम लोग, ये जो दोनों के मल्टीप्लाई, पावर में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गुणनखंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड। क्लियर है ना? इसी के आधार पे आपके एनसीईआरटी में थ्योरम एक दिया गया है। दीजिए किताब दीजिए, छोड़तन से किताब दीजिए। नया किताब लिखे, कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 लिखा है। थ्योरम 1.1 है ना? थ्योरम 1.1 इसमें पहले क्या दिया गया है, इस चीज को पहले मैं समझाऊंगा। पहले इससे पहले मैं लिख दूं ये क्या कह रहा है। इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना वो? ऑफ एरिथमेटिक, है ना?
इसी चीज को हिंदी वाले है ना। हम्म, आएगा पूरा नहीं है चलिए जी जी कितना भैया इनको तो पुराना किताब दे दिया है। ये किसका किताब है? आपको पुराना दे दिया है। अभी नहीं मिलेगा ना, अब तो हमारा बजट थोड़ी है, अप्रैल है। अंकगणित की आधारभूत परिमेय हिंदी है अंकगणित के आधारभूत परिमेय। अब मैं पहले इस थ्योरम को समझा सकूं और इसके बाद इसका काम किया जाएगा। समझिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ऑफ कोर्स कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, इसको हम थोड़ी देर के लिए कंपोजिट नंबर का नाम क्या रख देते हैं? ए। वो हमेशा प्राइम नंबर प्राइम को आप हिंदी में अभाज्य कहेंगे। अभाज्य संख्या के गुणनफल के यानी प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं कंपोजिट के पावर के रूप में लिख सकते हैं ना। कंपोजिट प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को पावर के रूप में, है ना। प्राइम नंबर देखिए, इसको कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या थोड़ी देर के लिए लिख दिया जाए ए, और प्राइम नंबर को लिख देते हैं एम, और इनटू क्या लिख सकते हैं एन, और इसका पावर में क्या लगा दिया जाए ए, और इसके पावर में क्या लगा दिया जाए बी। ये कह रहा है थ्योरम। और इस थ्योरम में एक बात और कह रहा है, ये थ्योरम ध्यान से समझेंगे। This is factorization is a unique as a part of the order in which the prime factor occurs। अब ध्यान से देखिए, एक बात और कह रहा है, मैं थोड़ा सा इधर करने का प्रयास करूंगा इस चीज को। पहला बात भाषा मैंने समझा दिया है। अगर मैं आपको 100 का फैक्टराइजेशन करने के लिए दूं, गुणनखंड करने के लिए दूं, तो आप ऐसे 100 लिखेंगे और लिखेंगे ऐसे 2 50 2 25 5 5। सही है, बहुत हो गया सर, उसको कहा एक बार में कटा। अब कोई लड़के ने कहा कि सर कोई बात नहीं सर, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। 20 हो जाएगा ना, 5 सॉरी 10 लिख दिए, क्लियर ना। फिर हम फिर 5 से कटा सकते हैं, फिर ऐसा कर सकते हैं ना। यानी दिमाग के अंदर देखिए, ये बात लिखा है कि सभी ध्यान से सुनेंगे। आपको अभी मैं थ्योरम आपको याद करवा दूंगा और थ्योरम में पूछूंगा भी, है ना। हालांकि आपसे पूछा जाएगा कि थ्योरम के आपके सर जी कैसे बता दिए, आप ये सवाल को कैसे लगा रहे हैं, तो आप किसी को समझा पाइए। बहुत ही यूनिक चीज है। कई लोगों से पूछिएगा तो ये सब लोगों को समझ में नहीं आता। कहिएगा कि थ्योरम फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम के अनुसार, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार
किसी भी प्राइम नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या, जो कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है वो हमेशा कंपोजिट नंबर के लिए, कंपोजिट नंबर के दो प्रोडक्ट को पावर के रूप में दर्शाती है। ठीक है, और ये हो सकता है कि उस नंबर का जो गुणनफल हो उसका ऑर्डर गड़बड़ा जाए। ऑर्डर का मतलब आप हो सकता है कि पहले ऐसे लिखे 2 की पावर में 2 और 5 की पावर में 2, हो सकता है कि 5 की पावर में 2 और फिर 2 के पावर में 2 लिखे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हो सकता है कि इसके ऑर्डर चेंज हो सके, इसके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसे हिंदी में ऑर्डर को कहा जाता है, हाँ क्रम लिख सकते हैं, है ना। ये अद्वितीय रूप में यानी यूनिक रूप में इसके क्रम जो है चेंज हो सकते हैं, यही ये थ्योरम कह रहा था। किसी को डाउट है सर? आइए बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 1.2 ओल्ड किताब में और 1.1 न्यू किताब में हम देखने जाएंगे और आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 यानी ओल्ड किताब में इसी का नाम है 1.2, ये ओल्ड वाले में, और न्यू वाले में 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला ले रहे हैं, और देखिए किताब अगर है तो दीजिए हमको, नहीं तो न दीजिए। ये छोड़ कर गया नहीं रहा, सब वीडियो चालू है जी देर पागल सर को दीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर इसी को कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनफल है, तो इसको गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए, यानी फैक्टराइजेशन के रूप में इसको लिखिए। ये कुछ आपको जो है प्राइम नंबर दिए गए हैं, पहले का मैं पहला कर रहा हूं, ठीक है। देखिए 140 ध्यान से समझिए, बाद में घर पे सब आप लगाते जाइएगा, अभी मैं जो करवा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए। तो 140 को सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, अगर हो सके तो सीरियल वाइज किया करिए, है ना, सीरियल वाइज। तो 140 से इसको कटाएंगे 70 हो जाएगा, फिर 35, फिर 3 से नहीं जाएगा ना, हो 5 से, 5 7 35 और फिर 7 इकाई। क्लियर हुआ? अब इसका आंसर जो हो जाएगा 140 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत सिंपल, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्लियर है कि नहीं है? और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर में 2 और गुणे 5 और गुणे 7। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? इसी का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। आप लोग शांति से देखते जाइएगा, ये कि हाँ सर हमको आ रहा है तो आप घर पे रिवीजन करिएगा, जब पूरा हो जाएगा ना तो हम टेस्ट लेंगे, बस उसमें अब आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है तो कोई बात नहीं, टेस्ट में आना चाहिए। यहाँ पे समझेंगे, टोटल सोल्यूशन आप देखते चलेंगे, एक एक सीरियल वाइज हम दिखा रहे हैं। 1 5 6 क्लियर है ना? तो इसको सबसे पहले हम लोग सीरियल से 2 से कटा रहे हैं, क्लियर ना? तो 2 7 के 14, 2 8 के 16। क्लियर हुआ ना? देखिए ये किसी को एलसीएम निकालने जो इसमें दिक्कत होता है, तो इसमें सिंपल तरीका, देखिए 2 7 या 14 है तो 7 लिख दिए, इसमें से एक वहां हासिल बच रहा है तो ये चल जाएगा, इसको ना तो 16 बना देगा, बल्कि 7 नहीं किया रहेगा, इसको हासिल जैसे देगा तो क्या हो जाएगा 16। तो अब हम इसके साथ ट्रीट कैसे करेंगे? 16 के अनुसार, तो 2 8 के, जैसे अब देखिए इसके साथ तो 2 3 के 6, इसका 6 निकल गया तो 1 बचा है ना, इसके साथ ये कैसा ट्रीट करेगा? 18 की तरह, तो 2 9 के। क्लियर हो ना? 3 इकाई के 3 और तितली के बस 13 तक, है ना? इसको अगर किया जाएगा आगे की तरफ तो 2 गुणे 3 सॉरी
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 13, और दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? छोड़वा समय। हेलो, खुश रहिए, बोलिए। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू बाबू। क्लास देखिए, अब ग्रुप में जाके पूछिए भी, क्लास का टाइमिंग सब अलग अलग चेंज हुआ है। आप लोग कल आए नहीं थे तो आप समझते रहिएगा। अभी क्लास हम ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। स्विच ऑफ कर देंगे बस, ठीक हो जाएगा। आके टाइम ही लोग समझेंगे नहीं। 25 जब खड़ा होकर हम फोन लगा उठाते रहे, अपने मन में दिमाग नहीं है। इसी के लिए हम बैठे हैं, फोन बताने के लिए कब क्लास है। काहे नहीं कल आया? ये देखिए, सॉरी, ये तो कर दिए है ना, 156 हो गया है। 3885 है ना, 25 सही है। इसको कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, 3825। हालांकि हमको लग रहा है कि लास्ट में 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ही कट सकता है ना। 3 इकाई के 3, 3 दूना के 6, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर बोलिए बाबू। आप लोग कहा है नहीं, संस्था में आके पूछ रहे हैं यार। अब ऑनलाइन क्लास चल रहा है, यही में बीच बीच में रोज आप लोग को बताना पड़ रहा है। क्लास है, हम सबको मालूम है। पारा पारी फोन अभी 2 मिनट पे कर में आप लोग। एक के बाद चल रहा है क्लास में, बीच बीच में 2 मिनट। यहाँ देखिए, 2 इकाई के 2, और उसके बाद 2 तिहाई के 6, 2 सतह के 21, सॉरी 3 सतह के 21 है ना, और 3 पाँचे के 15 है कि नहीं है। अब ये 3 से एक बार और कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, और 3 पाँचे के 15। हालांकि ये अब ये 5 से कटेगा, है ना। 5 अटे के 40, और 50 25, 5 इकाई 5, 5 सतह के, अब नहीं कटेगा। 17 तो सही है। तो अब 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2 और 5 के पावर में 2 इंटू में 17। क्लियर है कि नहीं है? बीच में ये लोग फोन कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं तो फोन कर रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है हाउ कि दोनों मोबाइल चला रहा है। हैप्पी न्यू ईयर का ई देगा, मुबारकबाद। चोरवा सब का ये खुद कंप्लीट है। सब कौन क्लास का पढ़ाई जा रहा है? देखिए कितनी मोबाइल चला रहा है। बोकवा दोनों का देखिए, दोनों बोके है। एक दो नहीं, दोनों बोका है। अगर हम पढ़ा रहे हैं, मुझे मोबाइल चला रहे लोग। पढ़ाया जा रहा तो ये नहीं कर रहे कि देखिए हमनी का थोड़ी ना, तब के कर रही। तीसरा ही सवाल था। अब चौथा देखेंगे। और जीरो नो है हो 5, इसका एलसीएम निकालेंगे। 5 से कटाया जाए, चलिए। आप किससे जाएगा? 7 से जाएगा। 7 एकम के 3 बचा, और 7 17 के 7 चौके 7 चौके 28, और 17 के 21, ठीक है।
11 से चला जाएगा। 11 एकम के 11, 3 बचा, 11 तिया के 33, सॉरी 1 ना होगा, 11 एकम 11, 11 तिया के 33 और ये 13 से कटक गया, ठीक है ना। 5, 7, 11 और क्या बच रहा है वो 13 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। 11 नहीं लिखेंगे, 7 गुणे 11 30, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए पहले कोचिंग के लड़के अलग से परेशान कर देते हैं। ये नहीं है कि क्लास है तो 25 बार पूछे, एक के बतिया को कई बार पूछेंगे क्लास है सर, क्लास है सर। अरे भाई हम लोग भी आदमी है, पढ़ा रहे, अभी हेर जाके वो बतियाएंगे तो आप लोग फिर कहिएगा ये खाली फोने पे लगे रहे, क्या करें हम लोग। और नहीं बताइए तो फिर वही जाओ लोग घुसिएगा कि तनी 2 मिनट टाइम नहीं था बताने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया गया। 7, 4, 2, 9, ठीक है। आपका ये 1.1 कंप्लीट है। तो बोका है, बैठो बोका, बैठ जाओ बोका, बैठ जाओ। बोका लोग ऐसे ही करेंगे, आराम से अस्थिर सूत के उठ के आएंगे और बात पढ़ेंगे, टेंशन ही नहीं है लोग को। एग्जाम नजदीक है, हैप्पी न्यू ईयर में लगे, हैप्पी न्यू ईयर निवड़ा देगा मारे, देखिए करत आओ तरफ कामयाब होइए, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर करते रहिएगा। 7, 4, 2, 9 ग्रुप में मैसेज गया है, देखिए सब, ऐसा नहीं है कि सीन नहीं किए, सीन सब किया है, सब जानता है। हर लोग आके क्लास में दोनों आए, आके चलो चाय पी लेंगे, बहुत पढ़ाई आया भी है तो सरकार आया है सही से हैप्पी न्यू ईयर का मुबारकबाद दे रहा है। ये प्योर में है सब, देखिए कंचन का इसको देखिए किससे कटाया जाएगा वो सबसे पहले। 3 से तो नहीं कटेगा ना, 2 7 से नहीं कटेगा। हालांकि सब ये बेढंग टाइप का नंबर है, बेढंग टाइप का मतलब इसका फैक्टराइजेशन ही अलग होगा। हाँ उससे मालूम चल जाएगा उससे कोई नहीं, ये बेढंग टाइप का नंबर है, अलग अलग टाइप का। हाँ ये पहले 17 से कटेगा, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो गया 68। कौ को बचाओ 6 हो गया, 62 हो गया तो कितना हो गया 17 तिया 58, 3 51 होगा, 17 तिया 51 सही है, 17 तिया 51 कितना बचेगा 119 कितने बार में चल जाएगा और 17 साथ चल जाएगा। अब इसको फिर किसे कटा जाए 19 से, 19 दुना के 38 सही है ना। कितना बच जाएगा बाबू 5 तो 23 हो तो गया। थोड़ा सा ये अलग नंबर मतलब ना थोड़ा सा अलग टाइप का, हालांकि ऐसे सारे एग्जाम में ना दिया करें, ये एग्जामिनर से भी रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा सब अगर नंबर मिल जाता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी चीज को 1-2 बार फिर दोहराना पड़ता है, थोड़ा समय बर्बाद होता है। तो 17, 19 और ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 यानी ओल्ड किताब में 1.2 और न्यू किताब में 1.1 का पहला सवाल हम लोग सोल्व कर दिए, और अगले क्लास में हम लोग का सवाल होगा जो दूसरे सवाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टेप वाइज धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद छात्र। जय हिंद सर।